दलाइल के मैदान में आओ, मेरी परेशानी दूर करो। नाजरीन, आजकल कुछ लोग हर वक्त यजीद की तरफदारी करते हुए नजर आते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उसका अपना बेटा कभी अपने लाइन बाप का तरफदार नहीं बना। इमाम जलालुद्दीन सुयूती तारीखुल खुलफा में, इमाम इब्न हजर हैतमी अल-मक्की अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका जिल्द 2 सफ़ा 641-642 पर लिखते हैं, जब मुआविया बिन यजीद बिन मुआविया तख्त नशीन हुआ तो उसने भरे दरबार में पहला खुतबा देते हुए अपने बाप के जुल्म, जबर और सफ़ाकियत को बयान करते हुए कहा, सुम्मा कुल्लिदा अबिल अम्र वकाना गैर अहलिल्लहु वनादा अब्न बिनते रसूलिल्लाह फ़क़सफ़ा उम्रुहु वनब्तर आक़िबुहु। इमारत मेरे बाप के सुपुर्द की गई जबकि वो उसका अहल नहीं था। उसने दुख्तरे रसूल के लख्ते जिगर से झगड़ा किया, उसकी सारी उम्र लाहो लाब में गुजरी और उसकी अपनी औलाद भी बर्बाद हो गई। सुम्मा बका, फिर वो रोने लगा, वकाला, और कहता है, इन्ना मिन आज़मिल उमूरि अलैना इल्मना बिसूई मसरई व बईस मुनक़लबिही। जो बात हम पर सबसे ज़्यादा गिरां है वो ये कि हमें उसके बुरे अंजाम का इल्म है। वक़त क़तल इतरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने रसूलुल्लाह की औलाद को कत्ल किया। व अबाहल हरम व खर्रबल काबता, फिर उस बदबख्त ने हरम नबवी को मुबाह करार दिया और काबतुल्लाह को वीरान किया। आज जो लोग यजीद की हर लम्हा तरफदारी करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उसका अपना बेटा अपने लाइन बाप का तरफदार नहीं बना। फिर इससे बढ़कर जुल्म ये है कि जुमला कहा जाता है, आले रसूल का यजीद ने इस्तकबाल किया, दमिश्क के बाज़ारों में उन्हें इज़्ज़त व तकरीम से गुजरवाया और अपने महल में 1 महीना रख के अपने दस्तरखान पर खाना खिलाया। अच्छा, हकीकत क्या है वो सुन लीजिएगा। इमाम इब्न असीर अल कामिल में जिल्द 4 सफ़ा 84-85 पर लिखते हैं, और इमाम इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया 8-192 पर लिखते हैं, जब यजीद के दरबार में इमाम आली मकाम का सर अनवर लाया गया, वो तख्त पर बैठा हुआ था। उसने इमाम हुसैन के लबों पर छड़ियाँ मारना शुरू की और ये शेर कहे, लैत अशयाखी बिबद्रिन शहीदू जज़ा अल खज़रजी फ़ी वक़िल असल क़द क़तलना द्यफ़ मिन अशराफ़िकुम व अदलना मैल बद्रिन फ़अतदल। यजीद कहता है, काश मेरे बद्र वाले आबाओ अजदाद नेज़ों की ज़रब की वजह से हज़रत की जज़ा और चीखो पुकार देख लेते। हमने तुम्हारे सरदारों में से 2 गुना को कत्ल किया है और हमने बद्र का हिसाब बराबर कर दिया है। यजीद के दरबार में इमाम आली मकाम के सर अनवर की बेहुरमती की गई। अभी मदीना से करबला, करबला से शाम तक की सऊबत, अज़ियत, तकलीफ, करब और बला को बयान नहीं किया, बल्कि सिर्फ यजीद के दरबार में इमाम आली मकाम के सर अनवर के साथ जो कुछ हुआ मैं सिर्फ वो बयान कर रहा हूँ, और ये हमारी कुतुब तारीख में मौजूद है। और आप कहते हैं 1 महीना इस्तकबाल किया, उन्हें खाना खिलाया। अरे, जिनके घर से सारी कायनात खाती है वो किसी के घर से खा सकते हैं? फिर इससे बढ़कर जुल्म यह है, जब वाक़या करबला हो गया, फिर यजीद ने वाक़या हर्रा को रूनुमा करने के लिए एक लश्कर मदीना पर चढ़ाई के लिए भेजा। अमीर लश्कर को ख़त दिया कि यह ख़त अब्दुल्ला इब्न अब्बास को देना और मेरी बैत का कहना। जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सहाबी इब्न सहाबी, हिब्रुल उम्मा, तर्जुमानुल कुरान, मुफस्सिर कुरान, वो सहाबी के रोयत बारी ताला के मसले में कि मेराज की रात रसूल खुदा ने अल्लाह को देखा था या नहीं, सारी उम्मत का एक जमी तबका इनके मौक़िफ़ की तरफ रुजू करता है। वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब यजीद का ख़त पढ़ते हैं तो जवाबन लिखते हैं, इमाम तबरानी मोजमुल कबीर में 10,590 नंबर रिवायत लेकर आए। आपने फरमाया, अतारानी अनसा क़त्ल का हुसैना, तू वो बदबख्त है जिसने हुसैन को शहीद करवाया। वफ़ितियान बनी अब्दुल मुत्तलिब, फिर तूने अब्दुल मुत्तलिब के शहजादों को कत्ल किया। मसाबी हद्दुजा वो नुजूमुल आलाम, तूने उन्हें कत्ल करवाया जिनके ज़रिए अल्लाह ने इस कायनात के अंधेरों को दूर किया। फिर मजीद लिखते हैं, सुम्मा कतब्ता इला इब्न मरजाना, बदबख्त तूने इब्ने मरजाना इब्ने ज़याद को कहा था, यस्तक़बिलुहु, हुसैन तेरे पास आ रहा है, उसका इस्तकबाल करना, बिलखैली वर्रिजाली वल असिन्नति वस्सुयूफ, हाँ इस्तकबाल करना घोड़ों के साथ, लश्करों के साथ, नेज़ों के साथ, तलवारों के साथ। अब मुझे बताएं, अगर आप ये समझते हैं कि यजीद ने खानवादा रसूल की इज्जत की, तकरीम की, उन्हें अदब के साथ अपने महल में बिठाया, तो फिर सहाबी रसूल क्या कह रहे हैं, हिब्रुल उम्मा क्या कह रहे हैं, तर्जुमानुल कुरान क्या कह रहे हैं, मुफस्सिर कुरान क्या कह रहे हैं, मुअर्रिखीन क्या कह रहे हैं, मुहद्दिसीन क्या कह रहे हैं? हकीकत हमें क्या बताती है? हकीकत उस कौल के बिल्कुल बरअक्स है जो आप लोगों के जहनों को ख़राब करने के लिए, उनके जहनों में बदअकीदगी को पैदा करने के लिए, शुकूक और शुबहात को पैदा करने के लिए आप जो बरसर मिंबर जुमले कह रहे हैं और आले बैत की शान में, खसाइल में, फ़ज़ाइल में कमी करने
کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس کی آپ طرفداری کر رہے ہیں، کبھی صحابہ نے اس کی طرفداری نہیں کی، اہل بیت نے اس کی طرفداری نہیں کی، تابعین نے اس کی طرفداری نہیں کی، تبع تابعین نے اس کی طرفداری نہیں کی، سواد اعظم کی فکر اور نظریہ نے اس کی طرفداری نہیں کی، سب سے بڑھ کر اس لعین کے اپنے بیٹے نے بھی کبھی اپنے باپ کی طرفداری نہیں کی ہے۔